क्या आपको लगता है कि आप हर वक्त उलझे रहते हैं? क्या दिमाग में इतनी बातें चलती हैं कि किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं पाते? क्या आप भी सोचते सोचते थक जाते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे साफ सुथरी, स्पष्ट और सरल सोच के जरिए आप जिंदगी में क्लैरिटी और पीस पा सकते हैं। किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है डेरियस फोरुक्स ने। अध्याय 1, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। डेरियस कहते हैं कि ज्यादातर लोग दिन भर में हजारों विचारों से घिरे रहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेमतलब के होते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठे और तुरंत फोन चेक किया, किसी का मैसेज देखा, इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट देखी, दिमाग ने काम शुरू कर दिया। उसने ये पोस्ट क्यों डाली? मैंने कुछ गलत किया क्या? मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है? ये विचार रुकते नहीं हैं और सोचते सोचते हम चिड़चिड़े, परेशान और थके हुए महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं, क्लियर थिंकिंग की शुरुआत होती है कंट्रोल से। आप क्या सोचते हैं वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण कैसे करें? 1, अपने विचारों पर ध्यान दें। खुद से सवाल पूछिए, क्या ये विचार अभी जरूरी है? 2, राइट इट डाउन। दिमाग खाली करने का सबसे आसान तरीका, लिख डालो। 3, फिल्टर करो। काम के विचारों को रखो, बाकी डिलीट कर दो। थिंकिंग इज अ टूल, नॉट अ बर्डन। सोच एक औजार है, बोझ नहीं। कमेंट में बताओ, आज आपने सबसे बेकार क्या सोचा और क्या उसे कंट्रोल कर सकते थे? अध्याय 2, ओवर थिंकिंग, जब सोच ही थका दे। डेरियस फोरू कहते हैं, ओवर थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और पीस तीनों का दुश्मन है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी छोटी सी बात को बार बार सोचते हैं, अगर मैं ये बोल देता तो क्या होता? क्या उसने मुझे इग्नोर किया? क्या मेरा मैसेज पढ़कर भी जवाब नहीं देना इंटेंशनल था? ये सब क्या है? यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, यानी आप अपने दिमाग को सोचने की आजादी दे देते हैं बिना किसी दिशा के। लेकिन दिमाग को बिना दिशा के चलाना, बिना नक्शे के किसी अनजान जंगल में घूमने जैसा है। उपाय क्या है? एक्शन से डर को हराओ। सोचते सोचते थक जाओगे, लेकिन अगर कदम उठा लो, क्लैरिटी खुद मिलती है। व्हाट इफ का खेल बंद करो। व्हाट इफ क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं, ये सिर्फ एंजाइटी बढ़ाते हैं। ब्रेक लो, अपने दिमाग को समय समय पर रुकने दो। नेचर में घूमो, किताब पढ़ो, मेडिटेट करो। हम सोच को रोक नहीं सकते, लेकिन हम सोच को दिशा जरूर दे सकते हैं। अध्याय 3, माइंड क्लैरिटी, सोच की सफाई जरूरी है। डेरियस कहते हैं, हमारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है। अगर आप उसे क्लटर से भरते रहेंगे तो वो स्लो हो जाएगा। अब एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपका माइंड भी हर वक्त भरा भरा और उलझा हुआ लगता है? तो इसका समाधान है मेंटल क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे लाएं? प्रायोरिटाइज करो। हर सोच, हर टास्क जरूरी नहीं होती। जरूरी को चुनो, बाकियों को बाद में रखो। सिर्फ सोचो जब सोचने की जरूरत हो। हर वक्त दिमाग दौड़ाना जरूरी नहीं। ब्रेक लो, माइंड को रिफ्रेश करो, मिनिमलिस्ट बनो। जितना कम डिस्ट्रैक्शन, उतना क्लियर फोकस। मान लीजिए आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हो, फिर व्हाट्सएप, फिर मेल्स, फिर यूट्यूब। अब आपकी माइंड क्लैरिटी कहां बचेगी? आपने जागते ही 10 अलग अलग विचारों का बोझ ले लिया। इसके बजाय सुबह सिर्फ 10 मिनट शांति में बैठो। सोचो, आज क्या करना है? एक टू डू लिस्ट बनाओ और बाकी चीजों को फिल्टर कर दो। डेरियस कहते हैं, क्लैरिटी तब मिलती है जब आप लाइफ की नॉइज को म्यूट करना सीखते हैं। कमेंट में बताओ, क्या आप भी ओवर थिंकिंग से जूझते हैं? आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? अध्याय 4, खुद पर विश्वास करना सीखो। बिलीव इन योरसेल्फ। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? बहुत बार हम खुद को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में वो क्वालिटी नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ये सेल्फ डाउट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों नहीं होता सेल्फ बिलीफ?
क्योंकि हम दूसरों से अपनी वर्थ तय करवाते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, निंदा करे तो टूट जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, सेल्फ बिलीफ एक अंदर की आग है जो बाहर के वैलिडेशन से नहीं जलती। तो फिर करें क्या? अपने छोटे अचीवमेंट्स याद करो। जब आपने खुद से कोई काम किया और सफल हुए, यही सेल्फ ट्रस्ट की नींव है। कंपेयर करना छोड़ो। दूसरों से तुलना करके हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। हर किसी की रेस अलग होती है। सेल्फ टॉक सुधारो। जो आप खुद से कहते हो वही आप बनते हो। कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर आप खुद को नहीं समझते तो दुनिया आपको कभी नहीं समझेगी। अध्याय 5, निर्णय लेना, डिसीजन की शक्ति। अब हम आते हैं सोच का सबसे जरूरी हिस्सा, निर्णय लेना। आप सोचिए, आपका आज का हर एक दिन, हर एक स्थिति आपके डिसीजंस की देन है। लेकिन कई लोग सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। अगर ये कर लिया तो क्या होगा? उस ऑप्शन में शायद रिस्क है। थोड़ा और सोच लेते हैं और इसी सोच में समय निकल जाता है। लेखक क्या कहते हैं? डिसीजन लेना सबसे बड़ा क्लैरिटी का सबूत है। अगर आप क्लियर हैं तो डिसीजन आसान है। डारियस के 3 डिसीजन रूल्स। क्विक बट नॉट हेस्टी। जल्दी सोचो लेकिन जल्दबाजी मत करो। क्लैरिटी से पहले डिसीजन नहीं। जब तक मन और सोच साफ ना हो, बड़ा कदम मत उठाओ। रिग्रेट से मत डरना। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर एक आपको सिखाएगा। सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास 2 बिजनेस आइडियाज हैं। एक सेफ है, दूसरा रिस्की, लेकिन बड़ा पोटेंशियल वाला। वो महीनों सोचता रहा, प्रोज एंड कॉन्स, लोगों की राय, डर, पैसा, लेकिन अंत में उसने रिस्की आइडिया चुना क्योंकि वो उसका पैशन था। शुरुआत में फेलियर मिला, लेकिन धीरे धीरे वही उसका सबसे सफल स्टार्टअप बना। यही होता है सही डिसीजन लेना। डिसीजन न लेना सबसे गलत डिसीजन होता है। कमेंट्स में जवाब दें। क्या आपने कभी किसी डिसीजन को डिले करके पछताया है? क्या अब आप अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्टता महसूस करते हैं? अध्याय 6, डिस्ट्रैक्शंस, सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सोच का। डैरियस फोरू कहते हैं, आपका दिमाग तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक आप उसे हर चीज पर फेंकते रहेंगे। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं है। डिस्ट्रैक्शन कोई भी चीज हो सकती है जो आपकी सोच को तोड़ दे। बेवजह के नोटिफिकेशंस, बार बार किसी से वैलिडेशन लेना, पास्ट की फालतू गिल्ट, फ्यूचर का इमेजिनरी डर। उपाय क्या है? एक समय में एक काम सोचो। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो। दिमाग का कचरा निकालो।